स्वागत है आप सबका। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं खेल कुर्सी का। क्योंकि खेल कुर्सी का इसलिए शुरू करना पड़ा, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी और म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटियों के साथ साथ पंच सरपंचों के बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस तरीके से थर्ड टायर्स की ये चुनाव जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं और हर लम्हे और हर गुजरते दिन के साथ एक नई सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। यानी जब तक बीडीसी चुनाव मुकम्मल होंगे, आज से लगातार आप हमारे साथ 5 बजे बैठेंगे, लेकिन आपको हम जहां 5 बड़ी खबरें भी बताएंगे, वहीं पर खेल कुर्सी का हम बताएंगे कि किस तरीके से अलायंस वर्सेस अलायंस है या इनफरादी कुव्वतें इस वक्त जो है वो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनी है। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। 40 मिनट का ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम आपको पल पल का अपडेट करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से और आने वाले दिनों में हम आपको फिर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बताएंगे, हर सीट की खबर बताएंगे कि वहां पर हारना या जीतना क्या कुछ कहता है और कितने ये अहम चुनाव है। इस बात का अंदाजा आपको 2 बातों से लग सकता है। एक ये कि साबिका वुजरा मैदानी दंगल में आ गए हैं और दूसरा ये कि सीनियर मोस्ट पार्टी काडर के लीडर्स जो हैं वो खुद मैदान के अंदर उतरकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगरचे अभी कोई बड़ा जलसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक खबर यही है कि चुप चुप कर बहुत कुछ किया जा रहा है और सिर्फ चंद दिनों के बाद जब पहले राउंड की वोटिंग होगी तो बहुत चीजों से नकाब उठेगा। उससे पहले इसी प्रोग्राम में हम नकाब उठाएंगे बड़ी चीजों का, इसलिए आप हमारा साथ देंगे। लेकिन अभी तक की 5 बड़े विजुअल्स के साथ आज की खबर का करते हैं आगाज। और आज के जो 5 बड़ी खबरें जिन्हें हम सुपर 5 एक्सक्लूसिव कहते हैं, गुलिस्तान न्यूज की जो रिपोर्ट होती है, उनमें सबसे पहले G20 समिट जिसका इजलास आज रियाद के अंदर होने जा रहा है और 20 मुल्कों के इस इतिहाद के अंदर जहां भारत, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस जैसे मुल्क हैं, वहीं पर इस बार इसलिए इसको अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। हर कोई लीडर अपने मुल्क के अंदर होगा, अपने इलाके के अंदर होगा, लेकिन बात आलमी वबा की होगी, बात इंटरनल सिक्योरिटी की होगी और बात उन सभी चीजों की होगी जो सेट ऑफ द एजेंडा पे रखा गया है। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापामार कार्रवाइयां जारी है और आज भी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयां जो की गई हैं और आखिरी इत्तला मिलने तक बहुत सारे इलाकों के अंदर यह कार्रवाई जारी थी। और तीसरी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं वो महबूबा मुफ्ती है, जिन्हें आप लोगों के साथ देख रहे हैं और सिक्योरिटी के जमाव के अंदर देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आज साउथ कश्मीर गई, पुलवामा गई थी, क्योंकि माना जाता है कि साउथ कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बेस्टन यानी वोट हब माना जाता है और अब है न है उस पर तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती रिहाई के बाद पुलवामा जिले के लिए निकली, वहां पर पार्टी वर्कर्स से भी मिली और बातों बातों में उन्होंने मन बनाया कि उस मामले को भी देखा जाए जिस मामले को लेकर वहां की आवाम सरापा एहतिजाज थी। रंबी आरा नाला जहां पर बाजरी और रेत निकाली जाती है और अवामी का मानना है कि उनका बुनियादी हक जो है वो उनसे छीना जा रहा है और बाहर के लोगों को ये सब कुछ दिया गया है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती वहां जाना चाहती थी, रोकी गई। क्या बयान दिया, थोड़ी देर में वो बयान आपको जरूर हम बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जो आपके सामने है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो सेल्फ क्वारंटाइन है, क्योंकि कोविड के एक मरीज के साथ हो सकता है उनका संपर्क हुआ हो, वो कनेक्ट में हुए हों, लेकिन फिर वो खुद आइसोलेट हो गए हैं और उस आइसोलेशन के बीच आज उन्होंने के शर्मा चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम जम्मू कश्मीर के एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरीके से सूरत हाल और मामलात को लिया जा रहा है उससे न सिर्फ जमहूरियत का मजाक बन रहा है बल्कि आने वाले नस्ल के लिए एक ऐसी संगमील साबित हो रही है जो शायद फिर चुनाव पर भरोसा ना करे। फारूक का खत इलेक्शन कमीशन के नाम इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी दोबारा से की तलब। पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलानिया के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते को इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर
के शर्मा को एक खत लिखकर डीडीसी इंतखाब के उम्मीदवारों की हिफाजत फराहम करने पर जोर दिया है। अपने खत में फारूक अब्दुल्ला ने लिखा कि किसी भी हुकूमत को यह हक हासिल नहीं कि वो जमहूरी इदारों को उनकी बुनियादों की तब्दील करने जिनकी रूह से पामाल करने के लिए इस्तेमाल करे और सियासी कारकुनों की कुर्बानी के नतीजे में ही आज जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरी अमर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर बरहमी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। और पांचवी और बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पर आज नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब होना है। अब मैदान में कौन लोग हैं, कैसा मुकाबला है, थोड़ी देर में श्रीनगर भी चलेंगे, जहां से डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर होने जा रहा है और किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ। लेकिन सबसे पहले G20 पर, क्योंकि किसा कुर्सी का यह भी एक बड़ा मुद्दा है दुनिया के सामने कि आखिर होगा क्या। थोड़ी देर में हम जम्मू कश्मीर की खबर पर भी जरूर आएंगे, लेकिन G20 इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर में रियाद के अंदर यह इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, इस पर क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है, सीधे रहमत के पास चलते हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि G20 का इजलास है और इजलास से कबल बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही है, किस तरीके का माहौल और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, पहली बार G20 की तारीख में किसी अरब ममालिक की मेज़बानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। अब सऊदी अरब की मेज़बानी में रियाद से मिराज में अब से करीब 40 मिनट बाकी रह गए हैं। 15 मिनट बाद सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान आएंगे, वो अपना इफ्तिताई खिताब पेश करेंगे, अपनी इब्तदाई कलमात पेश करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ प्लेटफॉर्म है, क्या कुछ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जा सकता है। और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर 40 मिनट बाद ये आगाज़ हो जाएगा, G20 प्लेटफॉर्म का आगाज़ हो जाएगा। उसमें दुनिया के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, जो सरबराहान हैं, मुख्तलिफ ममालिक के बीच जो ममालिक हैं, उन तमाम के सरबराहान का खिताब होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर दो चीज़ें अहम हैं। एक चीज़ ये कि सऊदी अरब के हिस्से में जब से मेज़बानी आई है, सऊदी अरब ने कोशिश की है कि तमाम ममालिक को एक ऐसे प्लेटफॉर्म का एहसास कराया जाए जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है और सबसे यूनिक है। हमने देखा कि तुर्की के साथ सऊदी अरब के अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन खबर यह मिल रही है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से आज फिर बात हुई है सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान की। उन्होंने जहां G20 समिट के एजेंडे के हवाले से बात की है, वहीं दोनों मुल्कों के रिश्तों के हवाले से भी बात की है। इधर ब्राजील के सदर के हवाले से कहा जा रहा है कि ब्राजील के सदर बोल्सोनारो से वहीं वली अहद शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत हुई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपना पैगाम भेजा है। तो इस तरह के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर, जिनके लीडरान ने बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम भेजा है सऊदी अरब के नाम, या फिर सऊदी अरब के सरबराहान ने उनसे फोन पर बात की है। एक साइड से, लेकिन दूसरी तरफ से जब हम देखेंगे एक महीने में दूसरी बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे। डायरेक्टली बात नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली आज भी बड़े मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। रीजनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला इस बार इस इजलास के अंदर भी हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल हमारे सामने जो एजेंडा अब से कुछ देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर G20 के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि जो एजेंडा है इस बार के डिस्कशन का, उसमें एक तरफ सबसे पहला और सबसे बड़ा और इंतहाई संजीदा एजेंडा जो है वो है कोरोना वायरस को लेकर के जो आलमी सतह पर इक्तिसादी सूरत हाल खराब हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए। दूसरी बात यह कि जो वैक्सीन है उसको लेकर किस तरह से ममालिक की फराहमी के लिए, खास तौर से अभी जो हमें खबर मिली कि वज़ीर ख़ारिजा की जो मीटिंग हुई उसमें यह तय होगा कि जो छोटे ममालिक के, गरीब ममालिक है, उनको किस तरह से माली मदद की जाए कोरोना वायरस के इस दौर में वैक्सीन को लेकर के और इक्तिसादियात की बेहतरी के लिए। एक दूसरा यह कि सबसे बड़ा एजेंडा सिक्योरिटी का है। आलमी सतह पर जो अमन की बातें होती हैं उसकी सच्चाई जमीन पर कहीं नहीं देखी जाती, उसको लेकर इस एजेंडे पर बात हो सकता है। जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आएगा, अफगानिस्तान का जिक्र आएगा, इराक, ईरान और मुल्क शाम का जिक्र आएगा, साथ ही साथ चीन का भी जिक्र आएगा। तो इन तमाम इश्यूज पे बात होगी। लेकिन अभी जो दो चार इशूज जो हैं उसमें माहौलियात लेकर के UN की तरफ से मुतालबा किया गया कि माहौलियत पर बात की जाए। वहीं डिजिटल इकोनॉमी सबसे बड़ा इश्यू इस बार बनने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इस तरह का दौर होता है, जब इस तरह के लॉकडाउन और पाबंदियों का दौर होता है। चंद मिनट के बाद अब यह इजलास शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत के लिए, आप नजर बनाए रखें, कोशिश करेंगे कि आखिर पर दोबारा आपके पास आए जब ऑफिशियली इसका आगाज होगा और देखना होगा कि सबकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कहेगी। लेकिन किस्सा कुर्सी का है और जम्मू कश्मीर की किस्से में हम अब सीधे बात करेंगे
साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जब से रिलीज हुई है उसके बाद लगातार बयान देती आ रही है और उनके बयान हर दिन सुर्खियों में भी रहे हैं और उनके बयान से कौमी सियासत के अंदर भी काफी गर्माहट जो है वो देखने को मिली है। और यही वजह है कि मुल्क के वजीर आजम ने भी इस गठबंधन को लेकर, इस अलायंस को लेकर बड़ा सवाल भी पूछा और जब अलायंस पर ट्वीट किया तो उसके रद्द अमल में बहुत सारे रिट्वीट भी हुए और काउंटर ट्वीट भी हुए। लेकिन अब की बार महबूबा मुफ्ती बाहर आई, एक बार फिर पुलवामा गई और रंबी आरा के नाले पर जाना चाहती थी, जहां पर मकामी इंतजामिया ने उन्हें कहा कि इजाजत नहीं है, क्योंकि जहां तक आपको इजाजत जाने की है वहां तक आपको जाने दिया गया, अब आप आगे नहीं जाएंगी। इस पर आग बबूला हुई साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और ताबड़तोड़ हमले किए मरकजी सरकार पर। चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के बीच महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है, जरा फटाफट से सुन लीजिएगा कि क्या कुछ कह रही है साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती। मालूम है आपको, हमारे यहाँ नाले हैं जिनमें यहाँ के लोगों का जिनका हक है वहाँ से रेत और बाजरी निकालना, उनको निकालने नहीं दे रहे, बल्कि बाहर से किसी पंजाब या हरियाणा से किसी को लाया गया है जो टेंडर अलॉट किए बगैर ही डीसी साहब की मदद के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ रेत और बाजरी निकालते हैं, रेत और बाजरी निकाल रहे हैं और उनको एनवायरमेंटल कोई क्लियरेंस नहीं है, इजाजत नहीं है, पर उसके बावजूद यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकाली जाती है, बाजरी निकाली जाती है और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन बेचारों को खाने के लाले पड़े हैं, जिनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता था, वो बेरोजगार हो गए हैं और नालों को इन्होंने खंडरात बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी भी आएगा, इन लोगों को यहाँ मुश्किल हो जाएगी, हमारे चश्मे सूख रहे हैं। और यही नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है, यहाँ के लोगों को बंद करके मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। मैं को कोई मिलिटेंट हूँ क्या? क्यों नहीं मुझे इजाजत दी जा रही है? मैं जाके देखूं कि इन्होंने जहाँ पर 1 फुट खोदना था वहाँ 20-20, 25-25 फीट खोद के वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जंगल लूटे जा रहे हैं, रोजगार नाले, यहाँ का रोजगार सब कुछ खत्म हो रहा है। देखना चाहती थी कि क्या हाल है उस नाले का। ये जो नाले हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी लोग रो रहे हैं, वहाँ भी नालों से बाहर के लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर से लोग आके यही बाजरी, यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज 500 रुपए का था आज वो 10,000 रुपए का मिलता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर, इनकी शक्लें देखिए। 50,000 मैंने जुर्माना दिया है, मैं कब 50,000 कमाऊंगा? यही नया कश्मीर है जहां पर कश्मीरियों को आजादी नहीं है तिजारत करने की और उन्हें क्यों रोका गया? बड़ा गिला उनका है हुकूमत से और ताबड़तोड़ हमले उस नए कश्मीर के अल्फाज पर किए गए, उस जुमले पर किए गए जो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 9 अगस्त के बाद अब नया कश्मीर बन रहा है और उस नए कश्मीर के अंदर युवाओं के हाथ में बागडोर होगी और नए चेहरे सामने आएंगे। सीधे बीजेपी का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कश्मीर में तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महबूबा मुफ्ती पैदर पाए एक के बाद एक हमला करती हुई, कल कौमी टेलीविजन पर उन्होंने कहा कि इतने हालात खराब किए जा रहे हैं कि एहतजाज करने का हक नहीं, जिसके बाद अब नौजवान जो है वो तशद्दुद या बंदूक का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि रोजगार पर शबखून मारा जा रहा है और मकामी आबादी परेशान, और जब वो पुरसाने हाल ढूंढने के लिए जा रही है, देखने के लिए जा रही है, तो इंतजामिया की तरफ से कदगने लगाई जा रही है। क्या यही नया कश्मीर है? बड़ा सवाल उन्होंने रख दिया है बीजेपी के सामने। गवर साहब, मैं अभी महबूबा जी को सुन रहा था, जिस रेत और बाजरी की बात महबूबा जी अपने वक्त में उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था। ई टेंडरिंग जब उन्होंने यहाँ जो बाहर की कंपनी है महबूबा जी ने, जब वो सीएम की कुर्सी पे बैठी थी, ई टेंडरिंग कराई।
अब ई टेंडरिंग में जो क्वालिफाई करता है वो यहाँ उसकी रेत और बाजी निकाल सकता है। और लेकिन जहां तक इस आज महबूबा जी आज सीएम नहीं है, आप कुर्सी पे नहीं है, इसलिए आज फिर एक बार वो हालात को फिर खराब करने के लिए अब ये मुद्दा उठाया था। जैसे आपको याद हो तो बार बार इससे पहले तो तिरंगा न उठाने की बात की, वो मुद्दा उससे छूट गया। उसके बाद परसों गुजर बकरवालों का मुद्दा उठ गया, उसमें फॉरेस्ट लैंड का वो राइट आ गया, वो छूटा है। लेकिन बेसिकली देखिए, अगर यहाँ रेत और बाजरी की ई टेंडरिंग की है वो महबूबा ने एसडीएम की है और उन्होंने ही यहाँ बाहर की कंपनियों को, बाहर के लोगों को यहाँ बुलाया। अगर कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, अगर यहाँ के रोजगार पे, अगर यहाँ के नौजवानों, यहाँ के लोगों के रोजगार पे शब खून मारा तो उसकी जिम्मेदार महबूबा जी है, क्योंकि महबूबा जी एसडीएम होकर उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी। तो क्या ये माना जाए अल्ताफ ठाकुर साहब, चुनाव का माहौल है और चुनाव में गर्माहट लाने के लिए सियासी क़यादत की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जो जमीनी सतह पर आपकी नजर में इश्तियाल अंगेज है और हिज़्ब इख्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ की नजर में वो बुनियादी मसले हैं? देखिए गवर साहब, गुपकार गैंग के पास कोई इशू नहीं रहा। 70 साल तक इन्होंने कभी 370 और कभी 98 की बात की। अब इन्होंने नए नए जो प्रोपेगेंडा शुरू किया कि कश्मीर में से प्रॉब्लम हो और उसमें से निकल जाए, इसलिए कभी जमीन का मसला, कभी तिरंगे का मसला, कभी चाइना का मसला, कभी, और आज इस हद तक महबूबा जी ने कहा कि यहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और यहाँ राइट टू स्पीच और राइट टू रेस्पेक्ट, यहाँ हर उस आदमी को प्रोटेस्ट करने, अपनी बात रखने का हक है जो पुरअमन तरीके से रखना चाहता है। जो कहेगा कि यहाँ के नौजवान फिर गन उठाएंगे और यहाँ के लोगों को गन की तरफ फिर रागिब करने के लिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को कश्मीर में अब रहने की जगह नहीं है और उनको प्रोटेस्ट की जगह नहीं। और दूसरी बात देखिए, ये नया कश्मीर है, नया भारत है, और नए कश्मीर में नए भारत के लिए देशद्रोही नारा देने वाले, पाकिस्तान की वकालत करने वाले, चाइना की वकालत करने, गन की वकालत करने वालों को लगना चाहिए कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारे लिए कैद खाना है, क्योंकि यहाँ अब नेशनलिस्ट की आवाज उठी है, यहाँ कौमी आवाज उठने वाली है, यहाँ आप एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए अच्छा है कि उन लोगों को लग रहा है कि आज हम कैद खाने में हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि साउथ कश्मीर की बात चल रही है और चुनाव भी बहुत नजदीक है, पहले मरहले के डीडीसी चुनाव के, और अब हम आपको जरा बीजेपी खीमे में लिए चलते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज मरकजी वजीर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। मरकजी वजीर बलाए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृष्ण पाल गुर्जर, उन्होंने आज कमान संभाली थी साउथ कश्मीर के पहलगाम इलाके के अंदर। हमारे नुमाइंदे ने उनसे बराह रास्त कुछ सवाल पूछे हैं। थोड़ी देर पहले वो जलसे में मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने देखिए क्या कुछ पूछा और किस तरीके से बड़े तीखे सवालों का जवाब गुर्जर ने दिया है और साफ कर दिया है कि चुनाव होते हैं और कैसे लड़े जाते हैं। वो सीखे जरा बीजेपी से, क्योंकि डीडीसी के चुनाव है और डीडीसी चुनाव को देखकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर केंद्रीय मंत्रियों का एक टीम भेजा है ताकि जो यहां पर मतदान है उस मतदान के लिए लोग बाहर आए, और लोग जिस तरह से 370 हटने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहली चुनौती है, इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज पहलगाम में एक जनसभा से संबोधित करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, क्या आप मानते हैं चुनौती है एक तरफ से पीपल्स अलायंस है? देखिए, चुनौती नहीं ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है, और ये अवसर देंगे जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने 370 हटने के बाद यहां पर विकास देखा है, यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू होते हुए देखा है, जिससे वो अब तक महरूम थे। वो सारी योजनाएं अब यहाँ पर लागू हो गई हैं, जिनका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। चाहे वो किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक रुपए मिलने हो, चाहे वो शौचालय, हर घर को शौचालय मिलने की बात हो, हर घर में निःशुल्क एलपीजी गैस की बात हो, 1 रुपए में 2 लाख का बीमे की बात हो, हर वो चीज यहां पर लागू हो गई जो पहले अभी यहां पर लागू नहीं थी। दूसरी बात कि पहले यहां विकास 2 परिवारों तक सिमट कर रह गया था,
विकास के लिए यहाँ के लोग इंतजार में बैठे थे। 2 परिवारों के शासन से लोगों को मुक्ति मिली है। अब आदरणीय मोदी जी की सरकार ने यहाँ के लोगों को अपना शासन खुद बनाने का मौका दिया है। पहले पंचायतों के चुनाव, ब्लॉकों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। तो सर क्योंकि पहली जनसभा है यहाँ पे पहलगाम में, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि लोग किस तरह से आपका स्वागत किया यहाँ पे आके जब आप यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे आप जो आपके प्रत्याशी है, क्या उनकी जीत निश्चय है? लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पहलगाम में हमारे प्रत्याशी की जीत होगी और जिस तरह का जोश खरोश यहाँ के लोगों में मैं देख रहा हूँ, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जीतेंगे। तो सर एक तरफ से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स अलायंस के नाम से जो जानी जाती है अब, और अपनी पार्टी है, तो क्या लगता है आपको कि चुनौती है पार्टी के लिए, पार्टी के जो प्रत्याशी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण तमाम विरोधी दल एक हो गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से डर लगने लगा है। तो एक तरह से ये महागठबंधन कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि इस महागठबंधन को आप यहाँ पे हराएंगे? निश्चित तौर पर जो गुटबार गैंग बना है उसकी हार होगी और वो गैंग भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण बना है। तो सर ये पीपल्स अलायंस कहती है कि ये क्यों डर रहे इससे, पीपल्स अलायंस से? कोई नहीं डर रहा। ये गुटकार गैंग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से डर के कारण बना है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हमारे साथ बात किया, जिन्होंने कहा कि जीत निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की होगी। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, पहलगाम, अनंतनाग। ये तो थे पहलगाम से फिदा हुसैन, जिन्होंने थोड़ी देर पहले कृष्णपाल गौजर जो वजीर ममलिकत हैं, MOS है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और उन्हें यकीन है कि इस बार बदलाव जमीनी सतह पर भी होगा, क्योंकि मरकज ने जिस तरीके का बदलाव किया है उसका फायदा और उसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी, खेल कुर्सी का, और बढ़ते हैं जरा आगे, सीधे जम्मू चलते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाइयां जो है वो लगातार जारी है और मरकज से कुछ और वुज़रा की जम्मू आमद हुई है, जिसके बाद लगातार जम्मू पार्टी के ऑफिस के अंदर मीटिंग का सिलसिला जारी हुआ है और वहां पर आज कुछ और मनाजिर भी देखने को मिली। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये मड़वा ब्लॉक की है, जहां पर आज मड़वा ब्लॉक के अंदर किश्तवाड़ के मड़वा इलाका जो सबसे दूर दराज इलाका है, वहां के लिए पोलिंग अमले को भेजा गया और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर 28 तारीख को पहले मरहले के तहत पोलिंग होगी। 67 पोलिंग मरकज वहां पर है और उन पोलिंग मरकजों के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर पहले मरहले के तौर पर जो स्टाफ है उसको भेजा गया। स्टाफ रवानगी से कबल कोविड का पूरा ध्यान रखा गया, कोविड की टेस्टिंग की गई और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए से उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया गया। थोड़ी देर पहले अजय शान ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट फाइल की है, फटाफट से जरा उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जरा श्रीनगर चलते हैं कि क्या कुछ श्रीनगर की सिचुएशन है, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त मड़वा किश्तवाड़ से आपके सामने है, क्योंकि 28 तारीख को चुनाव है और 28 तारीख से कबल यानी आज 21 ही है, आज से ही एडवांस पोल पार्टियां भेजने का सिलसिला शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए से ये सारी सर्विसेज जो हैं वो जाएंगी और दूर दराज इलाकों तक लोग जो हैं वो बाहर आए, पहाड़ी इलाकों में भी लोग बाहर आए, वोट करें। ग्राउंड जीरो पर हलचल सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तेजी लाई गई है। जिला किश्तवाड़ में हो रहे DDC चुनाव के चलते जो वार्ड 1 मड़वा एरिया है वहां पर रोड कनेक्टिविटी के चलते और जो मौसम का फोरकास्ट है उसको देखते हुए जो पोलिंग पार्टीज है उनको आज से ही वहां पर एयर ड्रॉप करने का सिलसिला वो शुरू हो गया है। जो जिला तरक्याती कमीशन जो कि DO किश्तवाड़ है उनका ये कहना था कि मौसम को देखते हुए एहतियात के चलते जो 67 पोलिंग बूथ्स है मड़वा और वार्ड 1 में, उनके लिए जो पोलिंग स्टाफ है वो आज से ही मरहलावार तरीके से उनको वहाँ पर पहुँचाने के जो कार्रवाई है शुरू की गई है, जिसके लिए फ़ौज का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो 28 को वहाँ पर पहले फेज़ में पोलिंग होनी है उसको यकीनी बनाया जा सके। कुल मिला के जो वहाँ पर
चाहे वार्ड 1 की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूंसी की, और जो मड़वा है वहाँ पर 11 कैंडिडेट इस टाइम फ्रेम में हैं, जिनका भविष्य 28 तारीख को जो पोलिंग होगी उसमें तय हो जाएगा। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। 28 तारीख की पोलिंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और किस्सा कुर्सी में अब सीधे बीजेपी की बात करते हैं दोबारा, जहां पर बीजेपी ऑफिस के बाहर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ है। सीधे विनोद कुमार हमारे सीनियर न्यूज एडिटर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने से पहले। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात करूं, वुजरा आज जम्मू वो पहुंचे हैं उस पर बात करूं, लेकिन पार्टी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, ऐसा क्यों? देखिए, विलेज डिफेंस कमेटी हम सब जानते हैं तब बनाई गई थी जब मिल्टन की पीक पे थी, और इनका पुलिस के साथ मिलकर के, एसओजी के साथ मिलकर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि पिछले 3 सालों से इनको वेतन नहीं मिला है, और आज उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से जो अशोक कोल हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, उन्होंने समय दिया था कि 20 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। कल जब आए, कल उनको ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया, और आप जब पहुंचे तो आज अनुराग ठाकुर आए हुए थे, जिसके चलते उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने बाहर बैठ के प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर वीडीसी नहीं तो डीडीसी भी नहीं, यानी उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन है उनका वो बाइकआउट करेंगे। उनकी नाराजगी साफ जाहिर लगती है कि पिछले 3 सालों से जिनको सैलरी नहीं मिली हो तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो नाराज तो होंगे। वीडीसी नहीं तो डीडीसी चुनाव भी नहीं, बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि गुस्से में काफी ज्यादा वीडीसी मेंबर्स हैं। लेकिन पॉलिटिकल बात अगर करें, किस्सा कुर्सी का है, तो इस वक्त बीजेपी के खीमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि केंद्र से कुछ और मंत्री जो है वो जम्मू पहुंचे और सुबह से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, और रणनीति बनाई जा रही है कि कल से किस तरीके से मैदान के अंदर कूदा जाए, क्योंकि सिर्फ चंद दिन बचे हैं पहले फेज के चुनाव में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टिकटों के आवंटन में हर एक व्यक्ति को गौर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और इस चुनाव को लेकर के बहुत सारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग दावेदारी अपनी पेश करते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दी जाती है। और यही एक वजह है कि बड़े मंत्री, बड़े स्टार कैंपेनर इसलिए आते हैं कि उन लोगों को सेटिस्फाई किया जाए जिनको टिकट नहीं मिला है, उनको भी साथ लेके चला जाए। अनुराग ठाकुर आज सुबह से कैंपिंग किए हुए हैं, और अनुराग ठाकुर ने आज संगठनात्मक मीटिंग्स ली हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कहते हैं। उन मीटिंग्स में ये तय किया गया कि पार्टी विचारधारा के साथ जुड़कर के लोगों को साथ में जोड़ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, और मतदान के साथ साथ पार्टी के फेवर में मतदान करें, इसको लेकर के उन्होंने मीटिंग्स की हैं। कल एक अहम दिन होगा, कल वो कोट भलवाल में, वहां पे मढ़ में 2 जगहों पे जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि जनसभाओं को लेकर के भी एसओपी जारी है, उस एसओपी के मुताबिक ही वो उन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर से खबर यह है कि मंत्री आए हैं और कल से बाकायदा तौर पर पब्लिक कांटेक्ट जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लेकर कांग्रेस तक और कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस खीमे में भी हलचल काफी ज्यादा तेज आ रही है, और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक लीडर्स जो है वो घर घर कैंपेन पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। बड़े जल से बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन घर घर जाकर वोटरों से बोला जा रहा है कि वो वोट करें। और वोट कैसे होगा, कौन वोटिंग में होगा, यह बड़ा सवाल आज श्रीनगर के अंदर है, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी खेल कुर्सी का है, और वहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव होने हैं। बाई इलेक्शंस वहां पर है, और बाई इलेक्शंस को लेकर जहां ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, वहीं पर हमारी खबरों के मुताबिक कुल मिलाकर 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म लिया था। आज